नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम चैनल में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2023 के मैथमेटिक्स के पेपर में जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी आने वाला है उस प्रश्न का मैं हल बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल कह रहा है कि शांत दशमलव में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या होगी। इसमें 4 विकल्प दिया है। ठीक है, पहला विकल्प 124/162, 131 यहाँ पे 30 दिया है, 227/625, 625/462। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो यानी हम यहाँ भाग देंगे 162 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ 625 का, यहाँ पे 462 का। अगर भाग देते हैं तो यह शांत हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाएगा तो वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। तो इसका भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे भी ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यानी ये संख्या 227 में 625 का भाग देंगे तो इसका भाग चला जाएगा, इसलिए विकल्प नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? सही होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 4x = 0 के मूल है। इसमें 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक विकल्प ही सही होगा। तो इसमें विकल्प दे रहा है ±0.2, ±1, ±2, ±4। 4 विकल्प दिया है, चारों में कोई एक सही होगा। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। देखिए, इसको द्विघात समीकरण को आप यहां लिख देंगे x² - 4 = 0। अब यहाँ पे x² ये -4 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ये वर्ग है, यह वर्ग है तो उधर जाकर क्या होगा? करणी होगा। तो वर्ग है तो इधर करणी लगा दीजिए 4। करणी से जब बाहर 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे +-2। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर आपका यह 100 सही होगा। आ रहा है दोस्तों समझ में? बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सवाल को बताने वाला हूं। आइए देखते हैं तीसरा सवाल कह रहा है कि समीकरण x - 5 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू सेकेंड ब्रैकेट में x + 5 = 0 का हल है। 4 विकल्प दिया है, +-3, +-5, +-6, +-7। इसमें कोई एक विकल्प ही सही होगा। आइए इस सवाल को हल करके चेक किया जाए कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन दिया है x - 5 फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू x + 5 सेकेंड ब्रैकेट में = 0। अब यहाँ पे आप फार्मूला जानते हैं, a - ba कोष्टक में और a + ba कोष्टक में = यहाँ पे 0 का प्रयोग कर देंगे। तो a - ba कोष्टक में, a + ba कोष्टक में का सूत्र वर्गांतर का हो जाएगा a² - b²। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। अब तो यहाँ पे x² - 5 का स्क्वायर हो जाएगा = 0। x² - -25 यहाँ पे हो जाएगा, 5 का गुणा कर रहे हैं तो = 0 हो जाएगा। ये -25 से उधर जाकर क्या हो जाएगा? +25 हो जाएगा। ये वर्ग है तो इधर जाकर के करणी में 25 का वर्गमूल +-5, इसलिए आपका विकल्प नंबर बहुत सही होगा। इसका आंसर ± क्या होगा? 5 होगा। आइए सवाल नंबर चौथा आपका कह रहा है x = 1 समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का हल है। 4 विकल्प दिया है, सत्य है, असत्य है, दोनों, इनमें से कोई नहीं है। बहुत ही शानदार तरीका है इसको हल करने के लिए। जो आपको x का मान दिया है, यहाँ पे जहां जहां x है वहां रख देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो समीकरण का हल जो होगा वह सत्य होगा, नहीं आता है तो वह असत्य होगा। आइए इसको चेक किया जाए। तो जो समीकरण आपको दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। अब यहाँ पे 2 × x की जगह पे क्या भरना है? 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 3 = 0। 1 एकम 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 5 एकम यहाँ पे -5, धन 3 = 0। 3 और 2 मिलकर के 5 - 5 = 0। 5 में से 5 गया, 0 = 0, दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसलिए यह कथन क्या है? सत्य है। यानी जो x = 1 समीकरण का कह रहा हल है तो यह उसका हल है। आइए देखते हैं सवाल नंबर आपका 5वां।
सवाल नंबर 5वां में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिया है, यहाँ पे 89 है, 76 है, 71 है और यहाँ पे 13 है। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सही होगा। आइए इसको हल करके निकालते हैं। तो जो द्विघात समीकरण दिया है 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसकी तुलना आप कर देंगे किससे? की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। यहाँ x² का गुणांक a है तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक 4 है, यहाँ अचर राशि है तो यहाँ अचर राशि क्या आपका -5 है। पूछ क्या रहा है? विविक्तकर। तो विविक्तकर आपको निकालना है तो विविक्तकर को d से निरूपित करते हैं। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान -5, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, इसको जोड़ेंगे तो 6 एक मिलकर के 7, यानी इसका आंसर 76 होगा। तो विकल्प नंबर आपका बहुत सही होगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। 4 विकल्प दिया है, 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 9, 81 संबंधी 16, 16 संबंधी 81, इसमें से कोई एक विकल्प ही सही होगा। आइए इसको हल कर देते हैं। तो इसमें जो दिया है त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल जब ये समरूप है तो उनका अनुपात a/b, भुजाओं के अनुपात का वर्ग बराबर क्षेत्रफल होता है तो 4/9 हो जाएगा। ये वर्ग है तो उधर जाकर के करड़ी में हो जाएगा 4/9, तो a/b बराबर 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो ये संबंधी b बराबर 2 संबंधी 3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पहला असही होगा। आ रहा समझ में? आइए देखते हैं 7 नंबर जो सवाल कह रहा है सेम यही सवाल है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9 संबंधी 4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब यहाँ देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का यहाँ पे अनुपात हो जाएगा बराबर भुजाओं का वर्ग, अभी लिखे थे तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाएगा भुजाओं के अनुपात और इनका वर्ग कर देंगे तो भुजा हमारा यानी a/b का वर्ग हो जाएगा। a का मान यहाँ पे जो आपको दे रहा है क्या है 9, b का मान 4 है तो 9/4 का वर्ग हो जाएगा। 9 9 81, 4 चौके 16, 81 संबंधी 16 इसका आंसर होगा। तो 81 संबंधी 16 यहाँ पे विकल्प नंबर आपका 100 दिख रहा है, यही सही होगा, ठीक है। अगला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है। 4 विकल्प इसमें दिया हुआ है। पहला जो इसमें अ दे रहा है संगत कोण बराबर हो व उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक है। कह रहा है कि 100 में यह दोनों सही है, 2 में कह रहा है कि कोई सही नहीं है। तो निश्चित तौर पे इसमें जो विकल्प सही होगा वह विकल्प यही होगा कि उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है, यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बहुत सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 तथा 12,0 के बीच की दूरी 17 है। तो इसमें कह रहा है कथन सत्य है, असत्य है, दोनों है, कोई नहीं है, ठीक है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। 2 ठो बिंदु दिया है 5,0 तथा बिंदु दिया है कितना यहाँ पे -12,0, यह x1 हो गया और यहाँ पे यह y1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 हो गया और यहाँ पे यह y2 हो गया। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालिए। यहाँ पे x1 क्या है 5,
माइनस x2 क्या है, -12 है, तो माइनस और माइनस मिलकर के +12 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। ये 0 वाला मान समाप्त हो गया। 12 और 5 में जोड़ेंगे तो यह 17 का वर्ग हो गया। वर्ग से करणी कैंसिल तो बच जाएगा आपका 17 आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि बीच की दूरी 17 है, तो यह कथन क्या है आपका, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी है। ठीक है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी है, इसमें कौन सा विकल्प सही है यही आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आप अक्ष जानते हैं, मान लीजिए क्या हो गया आपका x अक्ष धन दिशा, ये हो गया y अक्ष धन दिशा। इसमें जो दिया है 3,4 तो 1 2 3 और क्या है 4 है, तो 1 2 3 4, 3,4 लेना है तो 3 इधर से होगा और 4 y अक्ष पर, तो यहाँ पे बिंदु मिलेगा, यह होगा 3,4। अब इसको आप इससे मिला सकते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि y अक्ष से दूरी, तो ये वाला जो लाइन दिख रही है ये क्या है, y अक्ष है। तो y अक्ष से यह कितना दूरी पर है, तो ये 3 ही तो मात्रक है, तो इसके बीच की दूरी 3 है, इसलिए विकल्प नंबर ब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि यह बिंदु दिया है ऋण 2,6 और ऋण 2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक ही विकल्प सही होगा, तो आप इसको निकाल सकते हैं। मान दिया है आपका क्या, यहाँ पे मान दिया है -2,6 पहला बिंदु और दूसरा बिंदु यह है -2,10। यह x1 हो गया और यह y1 हो गया, यहाँ पे x2 हो गया और यह y2 हो गया। इसके मध्य बिंदु पूछा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, तो x1 हो जा रहा है -2, x2 हो जा रहा है -2 अपान 2, यहाँ पे हो गया y1 6, y2 हो गया 10 अपान 2। इसको जोड़ेंगे तो -4 अपान 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 अपान 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, -2,8 विकल्प नंबर आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है कि बिंदु 3,4 से मूल बिंदु की दूरी होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे 3,4 तथा मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0,0, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और यहाँ पे y2 हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है, करणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हो गया 3, x2 हो गया 0 का होल स्क्वायर और यहाँ पे y1 हो जा रहा है आपका क्या 4, y2 हो गया 0 का होल स्क्वायर, घटेगा तो 3 का वर्ग, यहाँ पे 4 का वर्ग, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। विकल्प नंबर आपका बहुत सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह 13 नंबर कह रहा है y का मान निकालना है, जिसके लिए बिंदु P दिया है 2,-3 तथा Q दिया है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो इसमें y का मान निकालना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यहाँ पे x2, y2 हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर सूत्र क्या होता है, तो करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो d का मान दिया है 10। यह आपका करणी दिख रहा है, तो करणी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करणी हट जाएगा, तो 10 का वर्ग लिख देंगे, करणी हट गया। x2 यहाँ पर कितना है 10 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर, y2 है y और ये -3 है, तो फार्मूले का माइनस और एक यहाँ का माइनस, ये +3 का होल स्क्वायर। 10 दहा में यह 100 हो जा रहा है आपका, घटेगा तो 8 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर, y स्क्वायर 3 3 9 और दोनों को ऊपर के 2 गुना 2 3 6y हो जाएगा। यह y स्क्वायर हो गया आपका प्लस ये हो गया 6y प्लस यहाँ पे 8/64 और 9 जोड़ेंगे तो 73 प्लस 100 है, इधर जाएगा तो -100 हो जाएगा बराबर
0, वाई स्क्वायर प्लस 6y या घटेगा तो माइनस 27 बचेगा इक्वल टू 0। 27 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 6 हो जाए, तो 9 3 27, 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई 9 माइनस 3 माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस से माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। y प्लस 9 कॉमन ले लिए तो बच गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए यहाँ y का मान दे रहा है वो माइनस 9 और 3 दे रहा है, तो विकल्प नंबर। सवाल नंबर 14 कह रहा है आपका कि संख्या 716 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल 21 और तथा शेषफल आपको क्या मिल जाए, 23 प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही इसका आसान तरीका, आप इसको हल कर सकते हैं। आपको दिया है ये जो संख्या दिया है वह संख्या आपका क्या हो जा रहा है, भाज्य। तो जो भाज्य दिया है वह दे दिया आपका 716। भागफल दिया है तो भागफल आप लिख देंगे कितना है, तो 21 है। और शेषफल दिया है कितना, 23। आपको भाजक पूछ रहा है, ठीक है। तो आप भाजक यहां से ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, जो संख्या भाज्य होगी, भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य है आपका 716 बराबर भाजक को मान लीजिए x, भागफल है 21 प्लस शेषफल है आपका 23। 716 में से प्लस 23 है माइनस 23 हो गया, 21 x हो गया, या 6 में से 3 गया तो 3 यहाँ से लेंगे, 11 में से 2 गया 9, 6 93, ये गुणा है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग 21 हो जाएगा, बराबर क्या बचा x। 21 का भाग देंगे तो इसमें भाग दे दीजिए, 21 तिहाई 63, फिर यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6, फिर 21 तिहाई 63, तो x बराबर 33 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें क्या दे रहा है, तो विकल्प नंबर 100 सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य गुण का युग्म है। तो ये 14, 35 है, 18, 25 है, 31, 93 है, 32, 62 है। तो जब युग्म दिया है, दो संख्याएं दिया हुआ है, इसका मौसा जब एक होगा, ठीक है, तो वह अभाज्य कहलाता है। तो इसमें मौसम मिल जाएगा आपको ज्यादा, यहाँ भी मौसम मिल जा रहा है, 93, 31 दोनों कट जा रहा है, ये 14 और 35, 7 दूना 14, 7 5 35, ये भी कैंसिल। लेकिन 18 और 25 का हम मौसम निकालेंगे तो इसका मौसम कितना आएगा, 1। तो जब मौसम 1 आएगा वहां 100 अभाज्य संख्या होती है, इसलिए विकल्प नंबर आपका बहुत सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें इतने या भाजक आपको दिख रहा है, तो यह भाज्य संख्या होगी, तो विकल्प नंबर आपका असही है, सत्य है। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, इसमें अभाज्य संख्या आपको बताना है 0, 1, 2 और 8। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो इसमें सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है वह 2 अभाज्य के रूप में है, तो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पे विकल्प नंबर 100 सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 26, 156 का लौसा 156 है तो मौसा होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, लसा गुणे मसा। पहली संख्या आपकी क्या है, तो 26 है, दूसरी संख्या क्या है, 156 है। लौसा आपका दोनों का कितना दे रहा है, तो 156 हो गया आपका, ठीक है, 156। मौसम पूछ रहा है, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग। तो एचसीएफ बराबर 26 गुणे 156 बट्टे 156 कैंसिल हो गया या, तो एचसीएफ बराबर आपका बच गया 26, इसका आंसर होगा, विकल्प नंबर ब सही होगा। सवाल नंबर 19 का रहा है आपका कि संख्या 144 के अभाज्य गुणखंडों में अभाज्य गुणखंडों के घातों
का योगफल पूछा है तो सबसे पहले 144 का आप गुणनखंड कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, 2 एक कम 2 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 तिरिके 9, 3 एक कम 3, 2 कई बार आया है 1 2 3 4 तो 2 पर 4 घात हो गया। गुण 3 कितना बार आया 1 2 तो 3 पर 2 घात। अब पूछ रहा है इनके गुणनखंड में घातों का योगफल, तो इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, 4 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। विकल्प नंबर 20वां क्वेश्चन कह रहा है समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 2 का कौन सा हल है। 4 विकल्प दिया है, चारों विकल्प में कोई एक ही विकल्प सही होगा। x बराबर 6, y बराबर 2, x बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 6। तो आइए इसमें मान भर के हम लोग चेक करते हैं। तो x का मान है 6 भर देंगे, माइनस 2 गुणे y की जगह पे आप क्या भर देंगे 2 बराबर 2, तो 6 माइनस 2 दूना 4 बराबर 2, घटेगा तो 2 बराबर 2, दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर आ गया, इसलिए विकल्प नंबर आपका असही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।